गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 8 दिसंबर के करंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी देखें। और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के तहत आज हम लोग देखेंगे आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लिए एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बना सके। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो अगर आपको जीतने का जिद हो तो हार भी आपको हरा नहीं सकती है। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद करें। और अगर आप जिद पे अड़ गए तो आप बिल्कुल जीत सकते हैं। आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है और आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है कहा गया लाइन है, तो बिल्कुल आप इनके लाइन को फॉलो करें। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीत पे अड़ना होगा और जीत के साथ आगे बढ़े, आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आज का 1 नंबर प्रश्न, हर वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 7 दिसंबर को। यानी कि हर वर्ष 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य होता है वायु परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने के साथ हवाई परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और हर वर्ष इसका एक थीम होती है, ध्यान रखिएगा। इस बार का थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार इस बार का थीम है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं तो यह आपका जो है वो आपका नागरिक उड्डयन संस्था जो है ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। आईसीएओ एक यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है जिसका काम है विमानन सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का विकास करना होता है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ध्यान रखेंगे। परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आईसीएओ की मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? यानी कि भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष आपका ध्यान रखेंगे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को हर वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप 2 दिवस आज भी आपके लिए, तो डेली 1-2 प्रश्न मैं दिवस लाता हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप उसे करते रहेंगे क्योंकि ये करंट के साथ साथ आपका जीएस का क्वेश्चन होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा कि अभी जो है वो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कोलंबिया में हो रहा है और इसमें वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू कौन सा पदक हासिल किया? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है और इनका यह दूसरा पदक है, ध्यान रखना है। इससे पहले 2017 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद जो है अभी जो है वो आपका सिल्वर मेडल जीते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि वेट लिफ्टर और आपका मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया और इसका आयोजन कोलंबिया में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक सीट पे कब्जा आपका रहा, आम आदमी पार्टी का रहा, केजरीवाल के पार्टी का, जिसमें इसने 134 सीट हासिल की। 134 कैंडिडेट इनके जीते, जबकि दूसरे नंबर पे बीजेपी 104
तीसरा पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रही 9 और इंडिपेंडेंट 9। तो इस तरह से जो है वो आपका इतने सदस्य जो है वो सबसे अधिक सदस्य आम आदमी पार्टी के जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो है वो आम आदमी पार्टी का जलवा रहा और इसने सबसे अधिक सीट हासिल किए हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अलग, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अलग का निधन हो गया और इनका संबंध था। तो ध्यान रखेंगे इनका निधन हो गया और इनका संबंध अर्थशास्त्र से था। ये प्रश्न सीधे उठा लेता है परीक्षा में कि वाई के अलग का संबंध किससे था जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये अर्थशास्त्री थे और जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने हेतु किसे 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद दिया है। यानी कि विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो किससे जो है वो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद प्रदान किया है। तो ये आपका बांग्लादेश को, ध्यान रखेंगे 2 नंबर में बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण को अधिकृत किया है और इस तरह से बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन परियोजना आदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकता है और इस तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने में इसको काफ़ी सहायता मिलेगा और बांग्लादेश जो है वो पर्यावरण में मजबूत हो सकता है। तो इस तरह से पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडा के नेतृत्व के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अभी G20 2023 की अध्यक्षता भारत को मिला है। 1 दिसंबर 2022 को भारत आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया और इस तरह से अभी उसका पहला शेरपा बैठक जो है वो लेक सिटी उदयपुर में भी संपन्न हुआ था, जो हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे। तो लेक सिटी में संपन्न हुआ था और इसी दौरान जो है व्यापार एजेंडा के नेतृत्व के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष इसे बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे कि इसका अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को बनाया गया है। वही G20 2023 के लिए शेरपा अध्यक्ष जो है वो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो आपका शेरपा अध्यक्ष अमिताभ कांत और B20 इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि सुमन बेरी अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था और 2023 की अध्यक्षता भारत को मिला है और इस तरह से भारत के 55 शहरों में लगभग 200 बैठक आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से जो है वो G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसकी आपका आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में भारत के किस शहर में सिंगल कॉलम पे, ध्यान रखेंगे सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा करने वाला जो है वो आपका शहर रहा, ध्यान रखेंगे नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो नागपुर में जो है नागपुर में एक सिंगल कॉलम हाईवे पर फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ साथ डबल डेकर ब्रिज है और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा किया नागपुर। अगला है प्रश्न, तो आज उतना ही प्रश्न था आपके लिए, तो आप सभी उसे जरूर देखे होंगे, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी उसे देखते रहें। और आपके लिए आज का सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आपका हर डेली की तरह आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप सभी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप बिल्कुल करें। इससे है कि डेली आप एक प्रश्न सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल, आपको आता है फिर भी कॉमेंट करें, ना आता है फिर भी कॉमेंट करें, मैं इसका आंसर सही करवाता हूँ कॉमेंट करके।
तो इस तरह से सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देखते हैं, सभी लोग कमेंट करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। कल का एक क्वेश्चन था कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे कि 10 राग युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये ध्यान रखेंगे कि परुष्णी नदी, जिसे रावी कहा जाता है, तो वर्तमान में उसे जो है वो रावी नदी कहा जाता है, तो परुष्णी के तट पर लड़ा गया था 10 राग युद्ध। 10 राजाओं और भरत जन के राजा सुदास के बीच ये युद्ध हुआ था और सुदास इसमें विजय हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो 10 राग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बहुत लोगों ने नहीं किया, तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट करें, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करें।